रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शिरबाज बलोच। हम देख रहे थे FSC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से आज का हमारा टॉपिक है बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में और टॉपिक है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन वाज रोल्ड आउट। बेंजीन का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पेश किया गया था, सुजेस्ट किया गया था सबसे पहले, उसको बाद में ख़त्म कर दिया गया, रोल आउट कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। क्यों किया गया नज़रअंदाज और किस तरह के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल थे बेंजीन के लिए, हम आज इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखें, बेंजीन के लिए दो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं और ये दो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पॉसिबल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स suggested for benzene ये कौन से थे? देखें, हम क्या करेंगे, यहां पे 6 कार्बन, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर थे, 6 कार्बन लगाएंगे। देखें, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखें, C6H6। अब इस C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए सिर्फ दो स्ट्रक्चर पॉसिबल थे बेंजीन के, जो कि स्ट्रेट चेन थे। अब क्या करें, 6 कार्बन एक ही लाइन में लिखते हैं स्ट्रेट चेन के तौर पे और ये 6। अब यहां क्या करेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड इस एंड वाले कार्बन के, इन दो एंड वाले कार्बन के बीच में लगाएंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड यहां पे लगाएंगे। अब यहां पे हाइड्रोजन लगाते हैं, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगेगा, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगता क्योंकि इसकी वैलेंसी पहले से कंप्लीट है, और इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे CH2, क्योंकि एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे CH2, और इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लग सकता, पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी पहले से कंप्लीट है, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगेगा। आप देखें, 1 2 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 3 5 और 6। तो ये हमारे पास आ गया C6H6। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये था बेंजीन के लिए, और एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए ये था कार्बन, 6 कार्बन एक ही लाइन में, और इनमें से जो थर्ड कार्बन है 1 2 3, थर्ड और फोर्थ कार्बन के दरमियान यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, और यहां इंड वाले कार्बन के बीच में, दोनों इंड वाले कार्बन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड लगाने हैं। अब यहां पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन पॉसिबल है, यहां पे 1 हाइड्रोजन, और यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि पहले से वैलेंसी कंप्लीट है। यहां भी कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी भी पहले से कंप्लीट है, और यहां पे 1 हाइड्रोजन जो है पॉसिबल है CH, और यहां पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे CH2। अब देखें, ये भी C6H6 है, 2 3 4 और 6, ये C6H6 बेंजीन के ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल थे। अब देखें, बेंजीन के इन दोनों स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को बाद में रोल आउट कर दिया गया। क्यों ऐसे किया गया? देखें, इन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो ये यहाँ इन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से लगता यही है कि ये जो है बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाईली अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी का मतलब है हमारा बेंजीन जो है ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है। अच्छा जी, अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एक टेस्ट होता है, हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो अल्कलाइन KMnO4 के साथ जब उनको हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो रिएक्शन करते हैं और ये अल्कलाइन KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं। अल्कलाइन KMnO4 का कलर जो है, अल्कलाइन KMnO4 का पिंक कलर होता है, अल्कलाइन KMnO4 इसका कलर कैसे होता है? पिंक। तो जब भी हम कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर इस
KMnO4 को ऐड करते हैं तो इसका जो पिंक कलर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब रिएक्शन होगी तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। जब बेंजीन के साथ KMnO4 का रिएक्शन करवाया गया तो बेंजीन ने KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया, रिएक्ट ही नहीं किया। तो यहां क्या लग रहा है कि बेंजीन अगर इन स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो हाईली अनसेचुरेटेड है, हाईली अनसेचुरेटेड है। और हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड को क्या करना चाहिए, अल्कलाइन KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज करना चाहिए। लेकिन हकीकत में बेंजीन ने क्या किया, अनसेचुरेटेड है बट कैन नॉट गिव रिएक्शन विद अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। यहां एक अजीब मसला आ गया, पेश है कि बेंजीन एक साइड से अगर हम इन स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो अनसेचुरेटेड है, लेकिन ये अल्कलाइन KMnO4 के साथ ये बेयर्स टेस्ट इसको हम कहते हैं, जब ये टेस्ट करने की कोशिश की गई तो बेंजीन ये टेस्ट ही नहीं देता। इससे क्या साबित हो रहा है कि बेंजीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। ये एक अजीब मामला था। अगर ठीक है, अब बेंजीन को मानते हैं हम कि बेंजीन अनसेचुरेटेड नहीं है, सेचुरेटेड मानते हैं। अगर हम बेंजीन को यहाँ पे सेचुरेटेड कंपाउंड माने, सेचुरेटेड कंपाउंड, तो सेचुरेटेड कंपाउंड जो है एक और रिएक्शन नहीं देते, डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। सेचुरेटेड कंपाउंड जहां भी होगा आपको वहां एडिशन रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे पॉसिबल है। जैसे यहाँ CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करें, इसकी हाइड्रोजनेशन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, CH3 बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वहां पॉसिबल है जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी अनसेचुरेशन हो। तो बेंजीन जो है अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करके एडिशन रिएक्शन देता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ। ये भी अजीब मामला है। एक साइड पे अल्कलाइन KMnO4 से के टेस्ट से ये साबित हो रहा है कि ये अनसेचुरेटेड नहीं है, कि ये सेचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। दूसरी साइड से इन्हीं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये एडिशन रिएक्शन देता है। एडिशन रिएक्शन ठीक है, ये कंपाउंड जो कि अनसेचुरेटेड है, एडिशन रिएक्शन ये देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है पॉसिबल, यहाँ पे यहाँ पे एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ अल्कलाइन KMnO4 के साथ भी इनका रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि अनसेचुरेटेड कंपाउंड अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, पर ये यहाँ पे नहीं कर रहे। मसला जो है वो ये है कि बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ बेंजीन का एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसेचुरेटेड कंपाउंड में पॉसिबल है, तो ये अजीब हुआ। अल्कलाइन KMnO4 टेस्ट से ये बता रहा है कि ये अनसेचुरेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ ये वाला टेस्ट ये बताता है कि बेंजीन जो है वो सेचुरेटेड कंपाउंड है। चलो ये बात। अच्छा जी, एक और काम किया गया। अगर बेंजीन के साथ देखा जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, अगर बेंजीन को फिलहाल मान लेते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड मानते हैं, यानी इनमें ट्रिपल डबल बॉन्ड है, मान लेते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर है, ट्रिपल और डबल बॉन्ड मौजूद हैं बेंजीन में, तो ट्रिपल और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। लेकिन ये जो ये बेंजीन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा होता है कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 के साथ। बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। ये भी पॉसिबल अजीब है कि कहीं अनसेचुरेटेड कंपाउंड की तरह एडिशन रिएक्शन देता है और कहीं सेचुरेटेड कंपाउंड की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा होता है। और उसके बाद
अगर बिल फर्ज बेंजीन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पॉसिबल कर देते हैं, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे, तो बेंजीन जो है अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाता है ये वाला, तो इसे 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने चाहिए। किस तरह से देखें, इफ वी एज्यूम above structures are possible for benzene, then benzene should give three mono substituted product, 3 mono substituted product as, तो बेंजीन के 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होने चाहिए। और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या है, देखें बेंजीन के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, अगर हम 6 कार्बन यहाँ पे इस तरह से लगा दें और यहाँ पे देखें फर्ज करें पहले कार्बन पे हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप X लगा देते हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन के लिए ये पॉसिबल है, और एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन के लिए अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगाएंगे, दूसरे कार्बन पे लगा देंगे, ये भी पॉसिबल है। एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये पॉसिबल है बेंजीन के लिए, और एक थर्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बेंजीन के लिए पॉसिबल है। और अगर हम थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो ये 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है बेंजीन के लिए। अगर आप कहें कि आगे भी हम इस कार्बन पे लगा दें, लगा सकते हैं, ठीक है, हम लगा देंगे। लेकिन अगर इस कार्बन पे हम लगा दें, जैसे इस तरह से मैं 6 और अब मैंने इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा देना, तो 4 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है, ये जो 4th मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये और ये सेम है। अगर आप गौर करें, देखें हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहां से उस एंड से हमने नंबरिंग शुरू करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज है, तो इस एंड से नहीं करेंगे 1 2 3, यहाँ पे 4th कार्बन पे है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे 1 2 3, तो हम इस एंड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम है, यहाँ भी थर्ड कार्बन पे है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ भी थर्ड कार्बन पे है सब्स्टिट्यूएंट, सो ऑन। अगर हम कहें एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, जैसे हम यहाँ पे अगर लगा दें सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। अगर इसी तरह से हम यहाँ की बजाय यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम बनेंगे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। एक ही बात है, 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन के लिए पॉसिबल है अगर हम इस स्ट्रक्चर को दुरुस्त मान के चलें, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हो रहा होता। बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, बट बेंजीन कैन गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये अब 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों देता है, देखें जरा। अब तो आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है, आप वैसे 10th से पढ़ रहे हैं, तो देखें अगर बेंजीन का ये ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो ये है, अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा लूं, एक सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, शर्त ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की बात हो रही है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। अब मैं सब्स्टिट्यूएंट को चाहे यहां लगाऊं या फिर देखें अगर मैं यहां लगा लूं तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अगर फर्ज करते हैं मैं यहां पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाऊंगा, यहां पे लगाऊंगा, तो आप समझ रहे होंगे कि हमारा कंपाउंड जो है वो चेंज हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल, वो सेम रहेगा। इस तरह से देखें, अब फर्ज करते हैं मैं इस x को यहां पे लगा देता हूं। अब मुझे बता दें जहां सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो 1 2 3 4 5 6। कोई फर्क है? यहां भी फर्स्ट कार्बन पे है सब्स्टिट्यूएंट, यहां भी फर्स्ट कार्बन पे है, सो ऑन। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा लें
तो भी वही एक ही बात है, यहाँ जिस कार्बन के ऊपर लगा लें तो हमारा कार्बन जो है बेंजीन का चूंकि सेम है, सारे कार्बन इडेंटिकल हैं, इसलिए बेंजीन जो है सिर्फ एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। चाहे आप सब्सटीट्यूएंट यहाँ लगा दें चाहे यहाँ लगा दें, 6 कार्बन में से आप जिस कार्बन के ऊपर सब्सटीट्यूएंट लगा लें, प्रोडक्ट हमारा वही एक बनेगा। इसलिए बेंजीन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। जबकि अगर हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो बेंजीन को इस तरह से 3 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देने चाहिए, लेकिन हकीकत में बेंजीन क्या दे रहा है, सिर्फ एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा होता है। अगर हम बेंजीन को एक हाइड्रोकार्बन माने तो उस वक्त तक तो हमारे पास 3 किस्म के हाइड्रोकार्बन थे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। तो बेंजीन का जो फार्मूला है, उसका जनरल फार्मूला जो है वो मैच नहीं करता ना अल्केन के साथ, ना अल्कीन के साथ, ना अल्काइन के साथ। देखें जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन्स का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n+2, और अल्कीन्स का है, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n, जबकि जो अल्काइंस का जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। अब अगर हम, जबकि बेंजीन का जो फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, C6H6 आ रहा है, किसका, बेंजीन का। अब देखें बेंजीन में 6 कार्बन है, अगर 6 कार्बन है तो अगर ये अल्केन होता तो बेंजीन का फार्मूला आना चाहिए था C6H, देखें N यहाँ पे 12+2 तो C6H14 आना चाहिए था, क्योंकि अगर अल्केन होता तो बेंजीन का फार्मूला C6H14 बनना चाहिए था, ना कि C6H6 बनना चाहिए था। बेंजीन क्या कर रहा है, बेंजीन का फार्मूला है C6H6, इसका मतलब है ये अल्केन नहीं है। और अगर ये अल्कीन होता तो बेंजीन का फार्मूला क्या आना चाहिए था, C6H6 को 2 × 6 कितना आता है, 12। तो बेंजीन का फार्मूला, अगर बेंजीन अल्कीन होता तो बेंजीन का फार्मूला बनता C6H6 ना बनता बल्कि C6H12 आता। अगर अल्काइन होता बेंजीन तो बेंजीन का फार्मूला होता C6H2 × 6 यानी 12 - 2 H10 आता, C6H10, जबकि बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। तो बेंजीन का फार्मूला क्या कर रहा है, बेंजीन का फार्मूला कैन नॉट मैच विद एनी हाइड्रोकार्बन। बेंजीन का जो फार्मूला है वो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ मैच नहीं करता। अब इन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम गौर करें तो इन सारे पॉइंट से यही लगता है कि बेंजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा है, जबकि बेंजीन अल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। अनसैचुरेटेड होता तो इनके साथ रिएक्ट कर जाता। इसी तरह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है अल्केन्स की तरह, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, अगर सैचुरेटेड भी मान लिया जाए तो फिर बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन ना देता, जबकि ये हैलोजन यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन भी दे देता है। इसका मतलब है बेंजीन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और बेंजीन अनसैचुरेटेड है। इसी तरह से अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हम पॉसिबल होता बेंजीन का ये वाला, तो फिर ये 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट उसको देने चाहिए थे जैसे यहाँ पे डिस्कस किए गए, लेकिन हकीकत में बेंजीन जो है वो सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो इन तमाम चीज़ों से ये जाहिर है कि बेंजीन का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेंजीन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया, रोल्ड आउट कर दिया गया, और बाद में केक्यूल ने बेंजीन का जो असल स्ट्रक्चर जो आज है हमारे सामने वो तकरीबन 1865 में डिस्कवर किया।